हूँ, आप सही जगह पर पहुंचे हैं, आगे बढ़। बस वो मेरा लास्ट दिन भक्ति का था। मैंने घर की सभी मन भक्ति की चीजें भी दे दी, लेकिन इसके लिए मुझे 12 साल लगे, क्योंकि उस टाइम में ये सब शॉर्टकट नहीं थे, कोई सिखाते नहीं थे, बहुत सिंपल ज्ञान देकर छोड़ देते थे। तो ये बात है, हर पल हमें भगवान टचिंग देता है। जैसे दुनिया में भी सब मैसेज देने देते हैं, तो क्या कहते हैं, भगवान की मर्जी होगी ना तो जरूर पहुंच जाएंगे शिविर करने। भगवान की मर्जी है इसीलिए आपको मैसेज मिला, लेकिन अभी तक हमारा ताला खुला नहीं है। तो ये सभी से बातें करना, गप्पे लगाना भगवान की मर्जी है। और भगवान की बातें सुनने के लिए क्या भगवान टचिंग नहीं देते? देते हैं, लेकिन हमारी मर्जी नहीं। तो इसीलिए ये 7 चक्र की बात अच्छी रीति समझना, हमने यूट्यूब पर ये सब रखा है, डिटेल में रखा है। और ये सेवा जो अभी भगवान का कार्य चल रहा है, उसको इजी नहीं ले लेना, इसकी गहराई में जाना। देखो, मुझे ना तो कोई चेला बनाना है, ना मुझे कोई चीज की कमी है, और मैं तो सभी चीजों से डिटैच हूँ। लेकिन ये मेरा एम ही, ये लक्ष्य ये रहता है कि सभी इस बातों को समझकर हमारी जन्म जन्मांतर की जो इच्छा है भगवान से मिलने की और श्री कृष्ण के साथ जाने की, उनके साथ स्वर्ग में जाने की, वो इच्छा को पूर्ण कर आगे बढ़े। तो ये सब 7 चक्र की बात जो मैंने बताई, कभी अभी समय होगा तो डिटेल में जाएंगे। तो हमें अभी ये आत्मा की बैटरी को चार्ज करके हमें इस कुंडलिनी को ऊपर ले जाना है। अनाहत जब तक पहुंचेंगे तब ऊपर का हम सहस्त्र तक पहुंच सकेंगे। ये बैलेंस करना है दोनों को। तो ये इसके लिए एक ही चीज है, पॉजिटिव विचार करना है। तो सूक्ष्म ब्लॉकेज जो भी है, पहले उनको खोलना है। सूक्ष्म और स्थूल दोनों साथ है। हम दवाई लेकर स्थूल को भी मर्ज बिठा देते हैं, गहराई कर देते हैं, क्योंकि याद रहना रखना, जहां जरूरत है वहां हम दवाई लेनी है, मैं ना भी नहीं कहती, लेकिन स्थूल एलोपैथी दवा से कभी भी बैक्टीरिया जर्म्स मरते नहीं है, वो मर्ज होते हैं और बड़ी बीमारियों का आह्वान करते हैं। इसीलिए स्थूल के साथ सूक्ष्म को भी खत्म करना है। साथ साथ हो सके इतनी घर की मसाले की दवाई यूज करो, तो जल्दी सूक्ष्म भी खुलेंगे और स्थूल भी खिलेंगे। तो मेडिटेशन एक ही ये दवा है, हमारे संचित कर्म को भस्म कर संपूर्ण पवित्र बन सुख शांति स्थायी प्राप्त करनी है। तो अभी हम आगे जाएंगे, क्योंकि समय जा रहा है। मैं ये कहना, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आज 10-15 मिनट वो प्रश्न उत्तर के छोड़ देते हैं। जिसको भी प्रश्न पूछना है वो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, या व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पूछेंगे, आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन इसमें समय बर्बाद ना करें, इस बातों को समझे। दूसरा, भाई जी ने जो नंबर दिया है व्हाट्सएप नंबर, उसमें सिर्फ टेक्स्ट ही व्हाट्सएप मैसेज करना, हम लिंक भेजेंगे, उस लिंक में आप ऐड हो जाएंगे, वहां आप प्रश्न पूछ सकेंगे। क्योंकि फोन करने से यहाँ का समय के लिए प्रॉब्लम होता है, फिर घर वाले प्रॉब्लम करते हैं, तो मेरी सेवा ही बंद हो जाएगी। इसीलिए मैं कभी भी किसी का भी फोन नहीं उठाती हूँ, और इसीलिए व्हाट्सएप करेंगे, मुझे मैसेज मिल जाएगा और मैं जरूर उस पर आपको कम्युनिकेट करूंगी। तो इतना सहयोग देना। तो
बराबर है भरत भाई? भरत भाई शायद म्यूट है। तो आज, हाँ भरत भाई ये बराबर है ना? आज आपने सुना ना? भरत भाई का ऑडियो वीडियो दोनों बंद है। ओके, तो आपको मीना बेन आपने हाँ सुना ना? खुला खुला तो खुला, एक चालू मिनट। रखे ना? हाँ, एक मिनट, आप भरत भाई आ गए हाँ हैं? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ भरत भाई। हाँ, तो आज हाँ, भरत चालू भाई। रखो आपने, बोलो। हाँ तो आप, प्रश्न उत्तर बाद में कमेंट में करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी। ओके, तो आगे करेंगे अभी कि ये जो ब्लॉकेजेस की बात हुई, वो कैसे हमारे ब्लॉकेजेस कैसे होते हैं वो थोड़ा डिटेल में समझे। हमारे 4 फुट में हमारा सूक्ष्म शरीर आया हुआ है, गहरा हुआ है। वो ही हमारे साथ हमारे सारे कर्म को लेकर घूमता है। इसीलिए कभी भी अंधश्रद्धा में नहीं जाना। कोई किसी का भी दुख खत्म नहीं कर सकता, और इसकी बहुत गुह्य कर्म की गति समाई हुई है। तो ये 4 फुट के जो पाप कर्म है या पुण्य कर्म है, वही हमें दुख और सुख दे रहा है। तो इसीलिए इसकी स्विच जो है वो हमारे संकल्प है। अगर आप नेगेटिव संकल्प चलाएंगे तो आप अपने ही सूक्ष्म शरीर से पाप कर्म खींच रहे हैं। चाहे वो बीमारी है, चाहे वो कोई प्रॉब्लम है, चाहे किसी की नेगेटिव व्यर्थ बातें हैं, चाहे टीवी में चली हुई बातें हैं और उसके संकल्प चलते हैं, वो सब नेगेटिव व्यर्थ से ही आपकी ये सब ब्लॉकेजेस और ही बढ़ रहे हैं और एनर्जी नेगेटिव बाहर आ रही है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, ये गुणों का चिंतन करते हैं, बाहरी चीजों से वाइंड अप करते हैं, डिटेच होना शुरू करते हैं, तो हमारे सारा पुण्य बाहर आता है। तो वो ही हमें स्वस्थता वगैरह दिलाएगी। तो जब भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आए, तो हमें ना किसी से शेयर करना है और नहीं किसी को कहना है, और बीमारी के बारे में भी किसी को भी हमें नहीं कहना है। हमें खुद को ही उसकी ट्रीटमेंट करनी है, क्योंकि जितनों को आप कहेंगे वो सब वही चिंतन करेगा। बेचारे को ऐसा हो गया, ये बेचारा कहा और नेगेटिव चिंतन किया, आपकी बीमारी परसेंटेज बढ़ती गई, उसकी साइड इफेक्ट होती जाएगी और ही सीरियस बीमारियां क्रिएट करेगी। टेम्पररी अच्छी वो दवाई से हो जाएगी, लेकिन सूक्ष्म में और ही चक्र ब्लॉक होंगे। वैसे ही ये भी प्रॉब्लम में भी ऐसा ही सेम होता है। उसके बदले अच्छा अच्छा चिंतन करना शुरू कर दो, तो और ब्लॉकेजेस खुलते जाएंगे और पुण्य बाहर आना शुरू हो जाएगा, बीमारी और प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये हमारी ये जो आदत पड़ गई है, उसको खत्म करने के लिए ही ये 7 दिन का जो शिविर होती है, उस शिविर करके विधि को अपनाकर गुणों का चिंतन करने की एक हैबिट बनानी पड़ेगी। ऐसे ही ये मन घोड़ा है, बैठेगा नहीं, उसको ट्रेनिंग देना है। और इतना ऐसा भी नहीं है बहुत हार्ड है या उसके लिए बहुत मेहनत करनी है, नहीं, विधि आ गई। और आजकल तो हमारे जैसे बहुत पुरुषार्थी है, बहुत सारी वीडियो बना रहे, जैसे मैं, हमने जो कुछ किया यहाँ तक आने के लिए वो सब हम बता रहे हैं। कोई गपोड़ा नहीं है, या कोई जैसे दुनिया वाले लेक्चर देते हैं सिर्फ दिमाग से दे रहे हैं, नहीं। हमारी एक एक बात दिल के एक एक पॉइंट तक पहुंची है, सूक्ष्म और स्थूल दोनों में आ गई है। हम सभी चीजों से डिटैच है, एक भी चीज की इच्छा नहीं है।
सब कुछ यूज करते हैं, छोड़ा भी नहीं है, गृहस्थी है, सब कुछ यूज करते हैं, सबके साथ रहते हैं और हमारे सभी चीजों से डिटेच भी है। मैंने कहा मैं सिंपल हूं, बहुत सिंपल रहते हैं, लेकिन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग हमने प्रैक्टिकल जीवन में अपनाया और इसके लिए हर जगह पर हमें युक्तियां डालनी पड़ती है। ओपनली कहना नहीं है मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, नहीं, ये सारी युक्तियां भी हम तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में बताते हैं, यूट्यूब पे नहीं बता सकते। तो ये सब प्रैक्टिकल हमें करना है। तो ये ऐसे ही ब्लॉकेजेस खुलना शुरू नहीं होगा या मन बैठेगा नहीं। जैसे कंप्यूटर होता है या लैपटॉप होता है, उस सभी चीजों में हमें उसकी अंदर सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर जैसा होगा और आप जो टाइप करेंगे उस अनुसार ही बाहर आएगा जवाब के रूप में। ऐसे ही हमारे अंदर भी एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, हमने दोनों को मिला दिया है। मगज जो है, मना ब्रेन है, वो हार्डवेयर है और मन है वो सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर को नहीं बदल सकते, लेकिन सॉफ्टवेयर को बदल सकते हैं। दुनिया में भी ऐसा है ना, कंप्यूटर में अगर हमारी इच्छा अनुसार चीजें नहीं होती तो हम सॉफ्टवेयर बदलते हैं, हार्डवेयर नहीं बदलते। तब हमारी कंपनी है या कुछ भी जो भी चीज है, संस्था है, वो अच्छी रीति चलती है जब सॉफ्टवेयर अच्छा है। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी जो जन्म जन्मांतर के कर्म के अनुसार सॉफ्टवेयर बन गया है और आज का जो वातावरण है उससे हमारा सॉफ्टवेयर पूरा नेगेटिव बन गया है, जो हमें जीवन में दुख अशांति दे रहा है, बीमारियां दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है। अभी हमें चाहिए, जो चाहिए उसका ऑपोजिट दे रहा है। तो हमें हार्डवेयर बदलने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर बदलने की जरूरत, मन का सॉफ्टवेयर। और ये मन का सॉफ्टवेयर बदलने की ही ये विद्या है। तो ये जैसे मोबाइल हम नहीं बदलते, बदलना है तो अंदर की सारी चीजों को बदलना है। इसीलिए कभी कभी मैं हंसती भी हूँ कि ये मोबाइल, हम दुनिया में क्या कर रहे हैं, स्थूल चीजों को प्राप्त करने के लिए सुख शांति स्वस्थता सब कुछ चाहिए हमें, वो बाहर ढूंढ रहे हैं, जॉब में ढूंढ रहे हैं, अच्छी नौकरी में ढूंढ रहे हैं, बंगला ढूंढ रहे हैं, सब कुछ बाहर ढूंढते हैं। चाहिए क्या? सुख शांति स्वस्थता, वो तो हमारे अंदर भरी है, हमारे 7 चक्र में भरी है और हमारे 7 चक्रों के सूक्ष्म एनर्जी से ही स्थूल प्राप्त होगा, स्थूल से सूक्ष्म नहीं आएगा। इसीलिए ये बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना बहुत जरूरी है। मैंने अभी तक कभी भी एक्सरसाइज नहीं की है और मैं सदा हेल्दी हूँ। इसका कारण राज एक ही है, ये होम रेमेडीज जो है वो यूज करती हूँ और साथ साथ रोज आत्मा रूपी बैटरी चार्ज करती हूँ। तो ये मोबाइल रूपी शरीर ऑटोमेटिक चलता है और कभी थोड़ा बिगड़ जाता है तो हमें पता है उसको कैसे चार्ज करके खत्म कर देना है, मना कैसे इस नेगेटिव एनर्जी पाप कर्म को खत्म करना है। तो ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर ही मुख्य है। तो कोई भी प्रॉब्लम बीमारी आए तो यहाँ वहां ढूंढना, उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढो, आपके अंदर ही सॉल्यूशन है। तो उसको उसको अच्छी रीति अगर समझ लेंगे तो कहाँ भी जाने की जरूरत ही नहीं है। कल मैंने आपको बताया था कि जब ये हमारे यूटीआई हुआ तो आज तक 4 तो टेस्ट हो चुका है, कुछ है ही नहीं। हाँ,
जब यूटीआई हुआ तो सब कुछ इनबैलेंस हो गया। इवन हीमोग्लोबिन, रोग प्रतिकारक शक्ति, सेल्स, हाई, एवरीथिंग इनबैलेंस। और आपको पता है कोई भी चीज चाहे हमारे शरीर में है चाहे दुनिया में, दोनों का बैलेंस चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव। घर में लाइट भी है तो दोनों का बैलेंस चाहिए, नेगेटिव वायर भी है पॉजिटिव भी है, तब हमारे घर में लाइट आती है। और तीसरी है अर्थिंग, वो भी जमीन में डालना पड़ता है, नहीं तो घर में हम शॉर्ट सर्किट हो सकती है, हमें पावर, लाइट, करंट नहीं मिलेगा। हर चीज में अर्थिंग भी जरूरत है। तो ये 3 चीजें हैं, वो आगे थोड़ा मैं आज ब्रीफ करूंगी, कल डिटेल में जाएंगे। तो ये तीनों का बैलेंस चाहिए। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो भी विटामिन है, मिनरल्स है, सेल्स है, हॉर्मोन्स है, बायोकेमिकल्स है, जो भी चीज है उसका बैलेंस चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा विटामिन बहुत खाएंगे तो सारा अच्छे हॉर्मोन्स हो जाएंगे तो हम सब कुछ अच्छा प्राप्त करेंगे, नहीं। तो ये जब इनबैलेंस हुआ तो हमने रीजन ढूंढना शुरू किया। मैंने आपको कल कहा था मैं सब कुछ चेक कर लेती हूँ, तो मैंने रीजन शुरू चेक किया तो उसमें मुख्य बहुत सारे रीजन थे, उसमें मुख्य था इन्फेक्शन। तो हमें पता चला कि तो इन्फेक्शन से होना ही है। जब हमारा इन्फेक्शन बैलेंस हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर ने तो 2-3 स्पेशलिस्ट को बताने के लिए, क्योंकि प्लेटलेट सेल्स भी इनबैलेंस हो गया, व्हाइट सेल्स भी इनबैलेंस हो गया, तो वो लोग ने बताया इसके पास जाओ स्पेशलिस्ट, इसके पास। मैं किसी के भी पास नहीं गई। दूसरे साइड मैंने बेकिंग सोडा लेना शुरू कर दिया था। डॉक्टर को मैंने बोला तो उसको तो पता ही नहीं था बेकिंग सोडा क्या ले सकते हैं, उसने तो ऐसा बोला। तो मैंने बोला कि ओके मैं नहीं लेऊंगी, लेकिन मैंने तो लेना शुरू कर दिया था। दूसरी दफा मुझे बुलाया तो हमने दूसरा टेस्ट कराया, थोड़ा कम हुआ। अभी कल ही रिपोर्ट आया, उसमें बताया सब कुछ नॉर्मल। हाँ, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल हो गया, प्लेटलेट्स भी नॉर्मल। ना तो मैं स्पेशलिस्ट के पास गई ना कोई दवाई ली। तो ये चीज है समझ। ज्ञान का अर्थ ही है समझ, और अज्ञान का अर्थ है असमझ। रोज मंदिर में जाके हम गाएंगे, हे भगवान हमें अज्ञानता से ज्ञान में ले जाओ, कभी नहीं ले जाएगा वो तो रास्ता बताएगा। समझ हमारे अंदर है, उसको हमें ही बाहर निकालनी, लेकिन रास्ता फॉलो करेंगे तब निकलेंगे। इसीलिए ये जो बातें हैं, आप सोचो अगर मैं 3 स्पेशलिस्ट के पास गई तो और ही चक्कर में पड़ जाती, और ही दवाइयां, पैसा, समय, सब कुछ। तो ये बातें समझ की जरूरत है। घबरा नहीं जाना है, होता है, लेकिन समझो क्यों हुआ है। तो ये बातें हमें अच्छी रीति समझना है। और जब भी हमारे, कल भी मैंने बताया था, जैसे हमारी ये सूक्ष्म ब्लॉकेज शुरू होता है, हमारा पिनियल ग्लैंड्स में आया हुआ निंद्रा का चक्र इनबैलेंस होता है। नींद आती नहीं, जल्दी आती, मोड़ी आती, धीरे धीरे दवाइयां लेना शुरू हो जाता है, पिल्स लेना शुरू हो जाते हैं, रात रात तक नहीं सो सकते, ये सब शुरू हो जाता है। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक हमारा सारा डिस्टर्ब हो गया है। अब पहला काम ही है बायोलॉजिकल क्लॉक को रिसेट करना, और उसके लिए दिनचर्या के साथ मनचर्या, मन की भी सिस्टम को बनाना है। उसका भी मैंने ग्रुप रखा है। ये सारे ग्रुप परमात्म टचिंग है, ऐसे ही नहीं खोल दिया है शौक के खातर। इसीलिए कोई भी ऐसी वैसी चीज हम ग्रुप में आती ही नहीं है। जो हम रोज करते हैं और किया है वही हम भेज रहे हैं। तो जैसा ही आपका दिनचर्या मनचर्या
सेट होगी, आपकी स्लीप साइकिल सेट हो जाएगी, न्यूरॉन एक्टिव हो जाएगा, हर एक सेल्स डीएनए से एक्टिव हो जाएगा। ये डीएनए क्या है? सारी सूक्ष्म और स्थूल को जोड़ने वाली चीज है। साइंस भी कहती है डीएनए में आपकी सारी हिस्ट्री भरी है, आपके दादा के दादे के दादे के दादे की आदतें भी भरी है, और भविष्य में आप क्या करने वाले हैं वो भी भरा है डीएनए में। इतना सारा डीएनए में भरा है। वो डीएनए और कुछ नहीं है, वो ही मुख्य आत्माओं से जुड़ी हुई आत्माओं की बातें हैं, जो सतयुग में पहले जन्म में आई है, उसकी ही वंशज है, और सभी से जुड़ी हुई आत्माओं के अंदर सब कुछ भरा है। तो इसीलिए ये पिनियल ग्लैंड्स जो है वो उसको पहले एक्टिव करने के लिए दिनचर्या मनचर्या सेट करना है। बायोलॉजिकल क्लॉक और याद शक्ति दोनों इफेक्ट होती है, और उसकी असर हमारे जीवन और शरीर पर पड़ती है। हमारी सारा दिन का खाना पीना सोना सब कुछ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो आज ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन एनर्जी जो है वही मुख्य एनर्जी है, यही एटम से जुड़ी है, और एटम बना है ये तीन एनर्जी से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये साइंस के अनुसार है। शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु शंकर, वैदिक साइंस में मेरे को मिला ये चित्र मैंने नहीं बनाया है, वैदिक साइंस में से मैंने लिया है। वैसे तो मैंने सब प्रेजेंटेशन में साइंटिफिक रीति से चक्रों के रीति से शास्त्रों की बातों ही बताई है, वो ही लिया है, मैंने कुछ नहीं बनाया है। उसमें क्लियरली बताया है कि तीन नाड़ियां जो है वही है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जुड़ी है। इसमें यह बताया है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों एनर्जी है, आत्मा की अवस्था है, और ये तीनों को एनर्जी कि जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो ये एनर्जी को एक्टिव करने का रास्ता बताते हैं। तो जब हम इसको प्रोसेस करते हैं तो हमारी जो कुंडलिनी है वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है, माना आत्मा में शक्ति भरती है। तो अभी शायद समय हो गया है, तो अभी हम इसको आगे कल ले जाएंगे आई थिंक, क्योंकि सबका वहां तो रात हो गई है, 11:15 हुआ यहाँ। तो ठीक है, बराबर है। ओके। हेलो, ओम शांति। मीना बेन। हाँ तो हाँ भरत, हाँ दीदी। हाँ, तो कल रखेंगे, बराबर ना? ठीक है दीदी। क्योंकि सबको नींद आ जाएगी अभी, तो ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है बराबर। दीदी, आप हाँ, जैसा तो कहें। कल थोड़ा डिटेल में जाके ऐसा होगा तो हम हेल्थ का दूसरी समय रखेंगे बहुत, क्योंकि इसका भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ दीदी। ठीक है भरत भाई। हाँ जी। हाँ, બોલો, મારી સ્લાઇડ બંધ કેવી રીતે કરવાની ખબર નથી પડતી. ओके, नो प्रॉब्लम। अभी ઓકે, ભરતભાઈ આપણે બીજું કઈ એક મિનિટ, જેમનો હેન્ડ રેસ છે એમને લઈ લો. હાજી હાજી. हाँ अंजलि, अंजलि बहन। हाँ आप बोलिए, जहां तक शेयर स्क्रीन है तो मैं आपको स्पॉटलाइट पे नहीं ले सकती हूँ, आप वहीं से बोल सकते हैं। वीडियो और ऑडियो दोनों ओपन कीजिए तो आप बात कर सकेंगे। अनम्यूट, अनम्यूट की भी रिक्वेस्ट भेजिए। हाँ अंजलि जी, आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति।
दीदी मुझे एक क्वेश्चन था। मैंने कर्मों की गुह्य गति आपका सारे एपिसोड सुन लिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया है। मुझे बस एक क्वेश्चन ऐसा था कि जो जैसे हम लोग पुराने जन्मों में किसी को दुख दे के आए हैं, तो डेफिनेटली अब इस जन्म में अगर हमें कोई दुख देता है, तो ये तो मेरा पुराना कर्म था जो रिवर्ट में मुझे मिला है। दुख सामने वाले से मुझे मिला, पहले मैंने दिया था इसलिए मुझे अभी मिला, लेकिन जब उन्होंने मुझे दुख दिया तो क्या ये उनका नया कर्म भी बना? उन्होंने दुख दिया तो मेरा पुराना खाता चुकतू हो गया, लेकिन उन्होंने जब दिया तो क्या उनका ये फर्स्ट एक्शन है जो उन्होंने जो मुझे दुख दिया, तो ये उनका फर्स्ट एक्शन है? पुराना तो मेरा चुकतू हुआ, लेकिन उनका नया बन जाता है क्या? नया खाता बन जाता है जो मुझे फिर से उन्हें दुख देना पड़ेगा अभी? देखो, इसमें बहुत सारी बातें आती है। एक तो होता है कि हमारा अकेले का कर्म होता है, तो दूसरा होता है दोनों का कर्म होता है। लेकिन दोनों का भी कर्म हो और अकेला के भी हो, ये इस पर निर्भर रहता है कि जब ये सिचुएशन आती है तब हम कैसे फुल स्टॉप लगाकर क्या सोचते हैं। देखो, कर्म की गति में ये है कि ये समझना बहुत डिफिकल्ट है कि वो आपका कर्म है या उनका है। लेकिन एक बात से हम समझ सकते हैं, एक एग्जांपल दूं। अगर कोई बहन है, उसको सब सुविधाएं है, उसका पति भी बहुत अच्छा है, सब कुछ उसके पास है, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं है और कोई ना कोई प्रॉब्लम करती है, अलग रहना कुछ भी, लेकिन पति कुछ नहीं बोलता, तो समझो वो आत्मा ने कोई जन्म में किसी का घर बसाने नहीं दिया है, इसीलिए अभी वो बसा नहीं सकती। लेकिन उसका पति अगर जो सामने बोलता तो उसके पति नया कर्म बनाता, लेकिन उसके पति उसको कुछ नहीं बोलता। लेकिन ये आया है उसको सुख, क्योंकि हमारे कई कर्म अच्छे होते हैं, तो हमारे साथ कई आत्माएं ये पुण्य कर्म का फल देने आती है, और हमारे भी इतने कड़े कर्म नहीं हो गए हैं, इसीलिए हम इस पुण्य भी अच्छा है, पाप भी है, तो हमें ये पुण्य का फल देता है। तो कड़े कर्म न होने के कारण भोगना आई, लेकिन साथ में सुविधा है। हाँ, साथ में सुविधा। हाँ, साथ में सुविधा है। अभी वो आत्मा जिसका कड़ा कर्म है, वो ऐसा बिहेव करती ही रहे जिससे वो सामने वाली आत्मा को दुख होता है, और वो सामने वाली आत्मा लेकिन कुछ नहीं बोलती है, और दुख भी फील होता है लेकिन फीलिंग में चिंतन नहीं करता है, तो उसका कोई कर्म नहीं बना और ही उसका पुण्य बना। लेकिन जब वो आत्मा जो दुख सुखी है और कर्म लेकिन कड़े नहीं है, दोनों साथ है, पाप और पुण्य, इसीलिए वो ऐसा कर रही है, तो नेक्स्ट जन्म में उसको ना तो सुविधा मिलेगी, ना अच्छा पति मिलेगा, ना अच्छे बच्चे मिलेंगे, जिसको हम भिखारी भी कह सकते हैं, गरीब भी कह सकते हैं, ऐसे कोई जन्म मिलेगा। ये बहुत बहुत सूक्ष्म है। तो भगवान ने आके हमें ये ज्ञान दिया, ये कर्म की गुह्य गति समझाई कि संकल्प से भी कर्म हो रहे हैं, और ड्रामा का ज्ञान दिया, फुल स्टॉप लगाना सीख जाओ, हमारे से कोई नया कर्म ना बने। और जैसे जैसे अगर हम नए संकल्प पॉजिटिव करना शुरू करते हैं, तो हम भी दूसरे पाप कर्म खींचेंगे नहीं और ही प्रॉब्लम बढ़ाएंगे नहीं, तो बीच में कोई ना कोई टचिंग आएगी, अलग होने की या कोई भी टचिंग आएगी। उस समय अगर हमारी बुद्धि क्लीन है तो हम सही डिसीजन लेंगे, नहीं तो फिर और ही जो पाप कर्म खींचे हैं वो भोगने के लिए और ही बढ़ाएंगे। ये बहुत बहुत सूक्ष्म है।
हमें एक ही ख्याल रखना है, ये टचिंग प्राप्त करने के लिए हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर बने, इसके लिए पॉजिटिव बनना जरूरी है, और साथ साथ हमारे सूक्ष्म पाप कर्म भस्म भी करना जरूरी है, और फुल स्टॉप लगाना सीखना है। हमें एक ही बात याद रखनी है कि ये हमारे कर्म थे, फिनिश हुए, फुल स्टॉप। अभी मुझे अच्छा चिंतन करके अच्छा भाग्य बनाना है, तो हम श्योर है कि हमारा बुरा कर्म अभी नहीं बनना रहा है। जैसे मैं हमेशा उसमें भी बताया है कि मेरे पास 5-6 बॉल है अलग अलग कलर के, मैंने ब्लैक बॉल भेजा तो सामने वाली दीवार से अथड़ा टच करके वो वापिस आएगा तो ब्लैक ही आएगा, लेकिन तब तक हमारे पास चॉइस है, मेरे पास अनेक बॉल है। अभी मुझे कौन सा बॉल भेजना है, ग्रीन भेजना है, सफेद भेजना है, वो तब तक चॉइस है जब तक ये बॉल आया नहीं है। और वो बॉल आए उसके पहले हम दूसरा अच्छा भेज रहे तो वो आएगा और चला जाएगा। थैंक यू दीदी, आज आपने जो चक्र के बारे में बताया और बहुत सारी और भी जानकारी दी, उसके लिए मैं गुजराती गौरव फाउंडेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपने भरत भाई थैंक यू कि आप इतना अच्छा सेशन 4 दिन का जो लेके आए हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं सबको अनम्यूट करती हूँ 1 मिनट के लिए, और दीदी को आभार मान के ओम शांति करके हम ओम लोग शांति सेशन दीदी। में ओम शांति। आ 4 દિવસ ઓછા ન કહેવાય પ્રીતિબેન? Thank you very ઓછા much કહેવાય दीदी। दीदी।